एक बार की बात है, एक गांव में सोनाक्षी अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। सोनाक्षी के माँ बाप का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। सोनाक्षी की अच्छी परवरिश के लिए सोनाक्षी के चाचा जी सोनाक्षी को अपने साथ घर ले आए थे। लेकिन सोनाक्षी की चाची सोनाक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे सोनाक्षी से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरा दिन ताने दे देकर उसको खूब सताती। एक दिन पूजा कहीं बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी पूजा तरह तरह के डिजाइनर लहंगा पहनकर ट्राई कर रही थी। पूजा के पास इतने सारे सुंदर और चमकदार लहंगा देखकर सोनाक्षी का दिल भी लहंगा पहनने का करने लगा। पूजा, तुम्हारे पास तो कितने सुंदर सुंदर लहंगा हैं, मुझे भी एक पुराना लहंगा दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड लहंगा है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई। तू घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों रे कलमोही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसकी ब्रांडेड महंगे लहंगे मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और लहंगा पहनेगी। चल जाकर घर की सफाई कर। देखो तो किचन कितना गंदा है। किचन साफ करने के बाद में फर्श पर पोछा भी लगा देना, बहुत गंदे हैं। इतना बोलकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। इधर सोनाक्षी अपनी चाची और पूजा की खरी खोटी सुनकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। सोनाक्षी अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा खाना खाकर अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर देखकर जोर जोर से रोने लगती है और माँ को याद कर करके कहती है, माँ, पिताजी तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे पास थे किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप दोनों मेरे साथ थे तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती थी। और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन का काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। सोनाक्षी ऐसा कहकर रो रही होती है कि तभी सोनाक्षी को एक आवाज सुनाई देती है, सोनाक्षी बेटा। सोनाक्षी इधर उधर देखती है, वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि सोनाक्षी के माता पिता की तस्वीर से आती है। सोनाक्षी की माँ सोनाक्षी से कहती है, सोनाक्षी मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तू कितना दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर निर्मला और पूजा कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती हूँ। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं? जहाँ तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। सुनो सोनाक्षी बेटा, इस गांव में बहुत दूर एक झरना है, वहीं उस झरने के पास जाकर तुम्हें अपनी हर इच्छा बताना है। वो उस काम में तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर सोनाक्षी अपने आंसू पोंछकर उस झरने से मदद मांगने चली जाती है। वो झरने के पास खड़ी होकर झरने से कहती है, हे जादुई झरना, मुझे भी सुंदर सुंदर लहंगा चाहिए ताकि मैं भी पूजा की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनाक्षी के इतना कहते ही जादुई झरने से सुंदर सुंदर लहंगा बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर सोनाक्षी बहुत खुश होती है और उस जादुई झरना को धन्यवाद कहती है। पर सोनाक्षी बेटा, ये बात याद रखना, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी काम करोगी वो चुटकियों में हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये साधारण सा दिखने वाला जादुई लहंगा केवल ईमानदार और जरूरतमंदों पर ही अपनी जादू दिखाता है। ये जादुई लहंगा गलती से भी किसी लालची लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई झरना, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सोनाक्षी सभी जादुई लहंगा अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो जैसे ही अपना लहंगा पहनकर देखती है तो वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से निर्मला और पूजा घर आ जाती है।
सोनाक्षी को देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि सोनाक्षी के पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया। तभी पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ इतना सुंदर लहंगा सोनाक्षी के पास कहाँ से आया? मुझे भी ऐसा ही सुंदर सुंदर लहंगा चाहिए। तभी निर्मला सोनाक्षी पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी बन ठन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रहे। और क्या तुझे पता नहीं कि कल तेरे चाचा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी पूजा कहती है, माँ देखो तो इसने कितना सुंदर लहंगा पहन रखा है। जरूर इसने ये लहंगा चुराए हुए पैसों से खरीदा होगा। माँ इससे पूछो कि इसके पास लहंगा कहाँ से आया। नहीं नहीं पूजा, मैं अपनी माँ का बक्सा खोल रही थी, उसी में ये लहंगा मुझे मिला। सोनाक्षी चाची जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। सोनाक्षी ने जादुई लहंगा पहन रखा था, इसीलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। पूजा अपनी माँ निर्मला से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ के कितने अच्छे अच्छे लहंगे हैं, मुझे भी चाहिए वो लहंगा। कितना सुंदर लहंगा है जो इस नौकरानी ने पहन रखा है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे उस नौकरानी का लहंगा चाहिए तो अभी मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर निर्मला सोनाक्षी के पास चली जाती है और कहती है, महारानी तेरी स्वर्गवासी माँ के सभी लहंगे कहाँ रखे हैं, मुझे दे दो। सोनाक्षी अपनी चाची की बातों को सुनकर घबरा जाती है और याद करती है कि जादुई झरना ने कहा था कि वो लहंगा किसी लालची आदमी के हाथ न पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी चाची का लालच पहचानती थी। सोनाक्षी अपनी चाची को मना कर देती है और कहती है, चाची आप मुझे चाहे कितना भी मार लें, पर मैं वो लहंगा आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर निर्मला को गुस्सा आ जाता है और वो सोनाक्षी की बहुत पिटाई करती है, लेकिन सोनाक्षी अपनी चाची निर्मला को वो लहंगा नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर लहंगा निर्मला या पूजा के पास चला गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब सोनाक्षी सो जाती है तो निर्मला अपनी बेटी के लिए जादुई लहंगा चुराने के लिए सोनाक्षी के कमरे में चली जाती है। सोनाक्षी ने बहुत ही संभाल कर वो लहंगा रखा हुआ था, लेकिन निर्मला बहुत ही लालची औरत थी। वो लहंगा ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी पूजा को दे देती है। ले मेरी प्यारी बेटी, तेरी पसंद की लहंगा उस कलमुही ने बड़ी सावधानी से छुपा कर रखा था, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। पूजा बहुत ही खुशी से वो लहंगा पहन लेती है और जैसे ही वो लहंगा पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है और पूजा चिल्लाने लगती है, अम्मा इस लहंगे को उतारो, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। निर्मला पूरी कोशिश करती है जादुई लहंगा उतारने की, परंतु जादुई लहंगा अब नहीं उतार पाती। निर्मला भाग कर सोनाक्षी को बुलाती है, ये कैसी फ्रॉक तेरी माँ की, जिसके कारण मेरी बेटी के पूरे शरीर पर खुजली हो गई है और उसका शरीर लाल पड़ गया। चाची आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। जादुई लहंगा? लेकिन तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी माँ का है। सोनाक्षी अपनी चाची को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह से उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसको एक जादुई झरने के पास भेजा था, जहाँ से वो जादुई लहंगा लेकर आई थी। निर्मला सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और सोनाक्षी से कहती है, सोनाक्षी मेरी बच्ची को माफ कर दो, मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया। हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची है, इसीलिए तो हमें जादुई लहंगा नहीं दे रही थी ना। मुझे माफ कर दो, आज से तू मेरी बेटी है और आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो सगी बेटियां हैं। निर्मला के इतना कहते ही पूजा के शरीर की खुजली मिट जाती है और सोनाक्षी जादुई झरना के जादुई लहंगा की वजह से अपनी चाची के दिल में जगह बना लेती है। अब सोनाक्षी बहुत खुशी खुशी अपनी चाची निर्मला और पूजा के साथ रहने लगती है।